ठीक है। इंक्रोचमेंट ऑन रिलीजियस बिल्डिंग प्लॉट नंबर 14 पॉकेट नंबर 14 सेक्टर A5 एट नरेला दिल्ली। लेटर डेटेड है 2014 का है। काइंडली रेफर द ऑफिस लेटर मेंशन एबव ऑन द सब्जेक्ट ऑफ साइटेड कॉपी इनक्लोज। इसमें कॉपी जो है क्लोज है कि जो इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि कब्जा नहीं। हाँ, इलीगल इंक्रोचमेंट का मतलब कि धार्मिक जो जगह है उसका इंक्रोचमेंट ना हो, इसके संदर्भ में ये आपका लेटर। इन दिस कनेक्शन it had been requested while the said letter dated 27/10/2014 to retrieve the Dusiv land by initiating necessary action in respect of encroachment on the religious plot number 14 pocket 14 sector A5 Narela Delhi 40 has not been received and still awaited till date so far। मतलब बड़े लंबे टाइम से जो है ये अवेटेड है, रुका हुआ है। इस चीज़ को जो है जो इन्फोर्समेंट हो रहा है उसके संदर्भ में हमको लेटर दिया जाए। ये लेटर किसने भेजा था? डिप्टी डायरेक्टर IAL इंस्टीट्यूशनल लैंड होता है ये, जो वहाँ पे है। कहाँ पे? DUBC में है। नहीं, ये जानते हैं। DUBC में है। Further, your kind attention is invited the contents of clause 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th for the order dated 8/4/2013। 8/4/2013 को कोई ऑर्डर आया होगा issued by CEO Chief Executive Officer DUSIP, where the responsibility of the preventing encroachment on DUSIP land has been entrusted to the concerned executive engineers. You are again requested to furnish the action taken report designated as the nodal officer. Wide order dated 16/4/2013. This is may be given priority to appraisal of CEO DUSIP। इनका कहना ये है, फिर मैं यू आर अगेन रिक्वेस्टेड टू फर्निश एक्शन टेकन कि इस मामले में क्या एक्शन लिया गया, ये रिपोर्ट भेजने के लिए बात हुई। इसको डायरेक्टर AM हु हैज़ बीन डिजाइनेटेड एज ए नोडल ऑफिसर, जो नोडल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हुआ था, उनको क्या आपने इस विषय पे एक्शन लिया या नहीं लिया, इस बात का ये लेटर। इससे ज़्यादा ये लेटर नहीं है। ये भेजा गया था नीलदमन खत्री को उस समय, ये भेजा गया था राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को, प्रेसिडेंट नरेला पुनर्वास विकास समिति, और आपके विधायक। दो बात जाते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन झुग्गी आप हिसाब से कागज लिया जाता कि आप इस दायरे में आओगे तो आपको प्लाट दिया जाएगा, अगर इस दायरे में नहीं आओगे तो आपको प्लाट नहीं दिया जाएगा। नेसेसरी हम एक पूरा कागज रख दें, उससे कोई इंस्टीट्यूट विभाग जो अलाटमेंट की प्रक्रिया है वो अपनी प्रक्रिया को पूरी करेगा, इसके बाद अलाटमेंट होगा, इसके बाद आप उस उत्तराधिकारी हो, नहीं तो वो जमीन अनएथराइज्ड गवर्नमेंट की जमीन है। गलत है ना? सही है ना? बोलिए। सही बात है। अभी इस चीज़ का एक मैं टिकरी जो पहले गांव थी, जो 50-60 साल से वहाँ लोग रह रहे थे, मीटर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के, जो जानकारी होगी, और उसमें एक ही इशू आया, नोटिस दे दिया DDA कि आपको हम डेमोलिश करेंगे। डेमोलिश करने के लिए वो लोग गए स्टे लेने, बहुत सारी बातें, तो कहा कि आप इतने सालों से विदाउट मेरे परमिशन का सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं, इसका किराया मांग लूँगा तो आपको बर्बादी हो जाएगी 50 साल का। जिसका ज़मीन है, चाहे आज हो या 100 साल बाद हो, ज़मीन तो उसी की रहेगी। उस पर एक वकील साहब जो हाईकोर्ट के थे, उन्होंने बोला कि जनाब हम भी जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर का हम किराया देते हैं, जिस दिन किराया देना बंद कर देंगे उस दिन चैम्बर किसका हो जाएगा? सरकार का, नहीं तो कोर्ट का। तो ये प्रक्रिया है। तो इन्होंने सही बात यादव जी ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स के मामले में हम कॉलोनी वासियों को बहुत ही मजबूत रहने की जरूरत है। लास्ट पॉइंट ये लेटर से भरते जाओ कागज, उससे कुछ नहीं होता। जब पर प्लाट मिलने की जब हम वही बता रहा हूँ, अब डिपार्टमेंट की सरकारी जमीन है, आप इसका कागज का पेड भर दो, ये लाट आपको होगा। हाँ, अलॉट होगा। अगर नहीं होता है तो कोर्ट ऑफ लॉ है, हाँ, वहाँ जाएंगे, आपको अलॉटमेंट हर हाल में कोर्ट डायरेक्शन देगी कि इनको अलॉट, किसी न किसी को तो अलॉट किया ही जाएगा ना। जब रिलीजियस
बिल्डिंग के लिए या जगह के लिए छोड़ा गया है तो किसी न किसी सोसाइटी व्यक्ति को तो दिया नहीं जाएगा। सोसाइटी के लेकिन फार्मूला के हिसाब से दिया हाँ, जाएगा ना। फार्मूला के हिसाब से दिया जाएगा। आपको फार्मूला एक बार बनाया जाएगा ना कि इसके आधार पे इसको दे दो, ठीक है ना। तो फार्म में तो वही कहा कि 7 लोग मेंबर बनाओ, एक टिकट बना करके उसको करा